जिसका फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में आपको बता दूं, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है जो आपको टाइपिंग करने की सुविधा देता है। एंड इसके अलावा आप अपने एमएस वर्ड के अंदर लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, बायोडेटा, रिपोर्ट्स, आर्टिकल, नोट्स, एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं विद फॉर्मेटिंग। तो आज हम एमएस वर्ड को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, खासकर उन बिगिनर्स के लिए जिनको कंप्यूटर तक चलाना नहीं आता। बिल्कुल, आज हम कुछ ऐसा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, एमएस वर्ड। अगर आपको कंप्यूटर से फेमिलियर होना है तो एमएस वर्ड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके पास, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशंस में एमएस वर्ड का 30% इंक्लूड होता है, क्योंकि वही सारे टूल्स आपको वहां मिलते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बजाय एमएस वर्ड के। तो एमएस वर्ड को अगर आपने सीख लिया, देन आफ्टर आप कोई भी एप्लीकेशन इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से एमएस वर्ड की स्टार्टिंग करने वाले हैं आज। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जीरो से पूरा एमएस वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं रेगुलर क्लासेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो सब लोग जानते ही हैं, जो हमारे सामने जो फ्रंट दिखाई दे रहा है, आपके पास डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो उसके फ्रंट को हम डेस्कटॉप ही बोलते हैं, जिसपे बहुत सारे आइकन्स नजर आ रहे हैं। फाइल के लिए फाइल भी हैं, कुछ नॉर्मल फोल्डर्स भी हैं। ये सबके अपने पर्सन होते हैं, जिनके पास जैसा डेटा होगा वो सेव कर सकता है डेस्कटॉप पे। आपको भी सेव करना बताया जाए तो हर किसी के पास अपना एक ओएस होता है कंप्यूटर में, या पीसी में मैं बात करूं तो ओएस हमारे पास अवेलेबल चल रहे हैं मार्केट में। विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10, अब करंट में 11 भी आपके पास है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ओएस आप यूज कर रहे हैं। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, जो मोस्ट पॉपुलर विंडोज रहा है, ओएस रहा है, तो उसका आइकन आपको स्टार्ट मेन्यू पे, स्टार्ट मेन्यू यहाँ दिखाई देगा जहाँ ये टास्क बार होता है। ये जो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है, इसके सबसे नीचे वाले सेक्शन को टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार पर ही लेफ्ट पोजीशन पे आपको स्टार्ट मेन्यू नजर आएगा विंडो 7 में। लेकिन मैं विंडो 11 यूज कर रहा हूं, तो विंडो 11 में मेरा स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है सभी को, तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपके इंस्टॉल एप्लीकेशन नजर आते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है। तो मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो 2021 का है। तो मैं अपने एमएस वर्ड को यहाँ से स्टार्ट डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या सर्च फॉर एप्स भी आपको नजर आ रहा होगा, तो आप जाकर के इसमें भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे सर्च करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा आइकन सामने ही है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन, और जैसे आपने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा एमएस वर्ड में। तो थोड़ा सा समय लेता है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होकर के आ रहा है। देखो, लास्ट टाइम मैंने कोई प्रोग्राम मतलब कुछ लिख करके मिनिमाइज किया हुआ है, तो उसको ये शो कर रहा है। नहीं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आने वाला है प्रॉपर। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन रूप में रहेगी। प्रॉपर क्लास से हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जरूरी होता है स्टार्टिंग में किसी भी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ज्यादातर चीजों को हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें इंट्रोडक्शन नहीं पता है, कुछ बेसिक्स चीजें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं आगे चल के। तो बेटर होगा कि पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें फर्स्ट क्लास के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के रूप में ये है कि सबसे ऊपर वाला आपके कुछ टूल बार है, उनकी नॉलेज दे रहा हूं आपको। तो फर्स्ट में जो टूल दिया हुआ है उसका नाम है टाइटल बार। और टाइटल बार पर ही
आपके डॉक्यूमेंट टू लिखा आ रहा है। डॉक्यूमेंट टू का मतलब है कि अभी देखा होगा आपने, मेरे पास एक फाइल खुली हुई थी, तो वो डॉक्यूमेंट वन है एंड डॉक्यूमेंट टू ये है। और नॉर्मली आप खोलोगे तो डॉक्यूमेंट लिखाएगा आपका डॉक्यूमेंट वन। ठीक है। और सेकंड दिखा रहा है आपकी फाइल का नाम के बाद आपके एप्लीकेशन का नाम, कि आप एमएस वर्ड में काम कर। तो यहाँ पे ओनली वर्ड दिखा रहा है, लेकिन प्रॉपर आपको मैंने नाम बता दिया है। प्रॉपर नाम इसका एमएस वर्ड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है। अब इसी के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक ऑप्शन आपको मिलता है विंडोज फीचर्स में, मिनिमाइज। देखिए, मिनिमाइज जो ऑप्शन होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसा आप सभी फोन चलाते हैं तो उसमें एक रिसेंट बटन होता है। और रिसेंट बटन का काम आप सबको पता है। रिसेंट का काम ये होता है कि अगर हमें कोई अदर ऐप चलाना है, अगर अदर प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो हमें उसे टेम्परेरी बंद करना पड़ेगा विंडो को। तो इसको टेम्परेरी बंद करने का मतलब है आपने इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर दिया है इस टाइप से कुछ। तो जैसे, अच्छा, मैं इसकी सेकंड फाइल को परमानेंट क्लोज कर देता हूं जिससे बार बार डिस्टरबेंस ना रहे। तो अभी आप एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इस टाइप से तो मैंने इस प्रोग्राम को मिनिमाइज किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट पीछे केवल मेरे पास डेस्कटॉप था। अगर मुझे कोई अदर काम करना होगा, किसी फाइल को पढ़ना या फिर किसी ड्राइव को ओपन करना माई कंप्यूटर या दिस पीसी के अंदर जाकर, तो आप कर सकते हैं इजिली। और अपने उस वर्क को वहीं से कंटिन्यू करने के लिए आप उसी टास्क बार पर देखोगे तो आपका एक्टिव एप्लीकेशन जो होगा उसके नीचे एक सिंबल सा नजर आ रहा होगा डॉट टाइप में। आप फिर से उसे कंटिन्यू कर सकते हो उससे क्लिक करके। तो मिनिमाइज का फायदा ये होता है कि हम कोई भी काम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कि या इसको बाद में करते हैं, या वट एवर रीजन जो सबके पास अपना अलग अलग होता है मिनिमाइज करने के लिए। तो मेरे पास फिलहाल ये ऑप्शन था कि मुझे कोई और फाइल खोल के देखनी थी तो मैं ओपन कर सकता हूँ, फिर मुझे वहीं से कंटिन्यू करना है, देन आई विल क्लिक। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं, ये आपकी विंडो को छोटा एंड बड़ा यानी अपने हिसाब से रिसाइज करने का काम करेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसकी विंडो श्रिंक हो गई है और छोटी हो गई है, जिसको आप आउटसाइड लाइन से पिक करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो डिस्प्ले पर। इस टाइप से चारों तरफ से ही आप इसको मूव कर पाओगे। ठीक है। और टाइटल बार से पिक करके कहीं भी आप इसे ड्रैग कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखोगे टाइटल बार पर तो ये आपको ड्रैग करने की फैसिलिटीज भी दे रहा है इस टाइप से। बाकी आप एक साथ फुल डिस्प्ले पे लेके आना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन मैक्सिमाइज बटन। अब जैसे ही मैंने मैक्सिमाइज किया तो ये फुल डिस्प्ले पे लेके आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है और डायरेक्ट उनका एप्लीकेशन इस तरह से नजर आता है। वो कहते हैं सर हमारा फुल डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बिगनर हैं वो अपना इस बटन पे जरूर क्लिक करें अगर उनकी डिस्प्ले फुल स्क्रीन पे नहीं आ रही है तो। एंड थर्ड वन इज क्लोज एनी एप्लीकेशन। ये क्लोज करने के लिए होता है किसी भी एप्लीकेशन को। ज्यादातर हर एप्लीकेशन का क्लोज यहीं से होता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनको यहाँ से हम क्लोज नहीं कर पाते हैं। आइकन दिखता है बट वो ब्लर रहता है यानी कि डिसेबल रहता है, आप उसे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पर हम सेकंड टूल बार की बात करें तो वो हमारा मेन्यू बार होता है, जिसको टैब के नाम से भी जानते हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन्स, लेआउट एंड रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड हेल्प भी अब 2021 से आने लगा। तो इसमें इतने सारे मेन्यू दिए हैं और हर किसी मेन्यूज के अंदर एक रिबन दिया जाता है। रिबन होता है जस्ट लाइक कि फॉन्ट एक रिबन है। और इस फॉन्ट में आप देख सकते हो कि इतने सारे टूल जो दिए हुए हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट है। और एक ग्रुप दे दिया। रिबन का मतलब सीधा सा यहाँ पर एक ग्रुप से है कि अगर हमें फॉन्ट से रिलेटिव कोई भी काम करना है, कि जैसे साइज इंक्रीज बढ़ना है, किसी चीज को हाईलाइट करना है कलर वाइज या बोल्ड वाइज, तो हम इजिली कर पाएंगे एक सिंगल रिबन से।
ऐसे ही क्लिपबोर्ड अपने आप में एक रिबन है, पैराग्राफ रिबन है, और उसके अंदर दिए जाते हैं फिर टूल्स जो आप देख सकते हैं। ये हमारे टूल्स हैं जो बी आई यू इन सबको हम वन बाई वन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं विद परफेक्ट एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल देखो, अगर टूल अच्छे से पढ़ना है तो उसका एग्जाम्पल स्ट्रांग होना चाहिए। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फॉर्मेलिटीज के लिए आपको सिखा देते हैं, हाँ जी बोल्ड गहरा करता है, इटैलिक तिरछा करता है, अंडरलाइन अंडरलाइन लगा देता है, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं बताता है कि इसका प्रॉपर यूज कहाँ करना है। तो वो सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए। थर्ड वन इज आपका ये वर्किंग एरिया है, जो आपको पेज जैसा नजर आ रहा है, ये इसका वर्किंग प्लेस है जिसमें हम काम करेंगे। और इसके थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसको कहते हैं स्टेटस बार, जहां पर पेज 1 of 1 लिखा आ रहा है, 0 वर्ड लिखे आ रहे हैं, और अपनी लैंग्वेजेस वगैरह जो हमने डिसाइड की हुई हैं वो लिखा आ रहा है। और उसके अलावा आ, ये आपको जूमिंग भी यहीं पे दे रहा है कि आप डायरेक्ट यहीं से जूम भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको जूम करने के लिए होम के अंदर जाना पड़ता है, जो आप देख सकते हो ये वाला। तो यहाँ से जूमिंग, और इसकी मैक्सिमम जूमिंग 500 होती है, मिनिमम 10 होती है MS वर्ड। तो ये रहा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी मैं इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर मैं आपको टूल्स के बारे में नॉलेज दूंगा, जहाँ हम प्रॉपर टूल बार यानी होम से स्टार्टिंग करने वाले हैं, और बोल्ड इटैलिक तक का मैं आपको प्रॉपर यूज देने वाला हूँ जो लोगों को नहीं पता होता है। और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कम से कम इतना तो पता रहे कि सही टूल सही जगह पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की क्लास में हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा आप जब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा कि फॉर्म के अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।